क्या सोचने से सब कुछ मिलता है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि हे गुरु, क्या सोचने से सब कुछ मिलता है। जो इंसान इस संसार में सबसे ज्यादा सोचता है उसे बहुत सारा चीज मिल जाती है। तभी वो गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे बेटे, ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आई है तो इसका जवाब मैं अवश्य बताऊंगा। पहले एक बात बताओ, क्या तुम भी ज्यादा सोचते हो और सोचने से सब कुछ मिलता है? क्या तुम्हें भरोसा है? तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, मुझे तो इस पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन एक मेरा मित्र है जो कहा करता है कि उसके गुरु ने ये बात को बताए हैं कि सोचने से सब कुछ मिलता है। अगर इंसान सोचने में अपना समय व्यतीत करे, एक न एक समय उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। गुरु कहने लगे कि बेटे, सोचने से सब कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि क्या सोचने से सब कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वे गुरु ने उसको कहानी सुनाना जारी रखे और कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बनिया रहा करता था। जो बनिया गांव के सारे लोगों को अनाज खरीदकर बाजार में ले जाकर बेचा करता था। धीरे धीरे उससे बहुत ज्यादा मुनाफे मिला करते थे और वे अपनी जिंदगी में खुशहाल जीवन जी रहा था। धीरे धीरे समय तो इसी तरह व्यतीत हो रही थी। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत जोरों की खराब हुई। जब पत्नी की तबीयत खराब हुई तो पत्नी अपने ही नैहर में मौजूद थी। उसके नैहर के लोगों ने इस बनिया के पास ये खबर दिलाई कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत जोरों की खराब है और तुम वहाँ से यहाँ पे आ जाओ। और वे बेचारा बनिया वहाँ पे जा पहुँचा। जैसे वो बनिया वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और वे हमारी पत्नी के चारों तरफ से घेर चुके हैं। बनिया को लगा कि कहीं हमारी पत्नी की मृत्यु तो नहीं हो गई, लेकिन बनिया जैसे वहाँ पे पहुँचता है, पत्नी बिल्कुल बेहोश हालात में पहुँच चुकी थी। बनिया कहने लगा कि इसे ले चलो, इलाज कराते हैं, और उसे एक डॉक्टर में ले जाकर इलाज करवाया जाता है। धीरे धीरे बनिया की पत्नी होश में आती है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। बनिया कहने लगा कि बताओ, तुम मेरे से क्या कहना चाहती हो। तभी वो कहने लगी कि मेरी तबीयत हमेशा ऐसी खराब हो जाए, मुझे पता नहीं या आपको पता नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ समय थोड़ी सी व्यतीत करिए, क्योंकि आप तो मेरे को छोड़कर हमेशा व्यापारी का काम किया करते हो। बनिया कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करूंगा। धीरे धीरे उसके साथ वो समय व्यतीत कर रहा था। जब वो स्त्री पूरी तरह से ठीक हो गई तो अपने नैहर में आ गई। बनिया कहने लगा कि देखो, तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो और मुझे अपने कामों में ध्यान देना चाहिए और मुझे गांव जाना चाहिए। मैं वहाँ पे बहुत सारे अनाज खरीदता हूँ और बेच देता हूँ और हमें तरह तरह के मुनाफे होते हैं। तभी वो कहती है कि कुछ महीनों के लिए आप अनाज खरीदना बंद कर दो। बनिया कहने लगा कि अगर मैं अनाज खरीदना बंद कर दूंगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, लेकिन पत्नी मान नहीं रही थी, जिसके चलते बनिया अब उसके नैहर में ही समय धीरे धीरे व्यतीत कर रहा था। बनिया रात के समय में सोता तो वो अनाज के बारे में सोचता और कहा करता कि अनाज अगर बहुत ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें मुनाफा हो जाए। वे बार बार सोचता कि अगर मैं जाऊंगा, एक महीने बीत जाएगा तो मैं इस प्रकार अनाज खरीदूंगा, मुझे इतने सारे मुनाफे होंगे। ये सब वो सोच सोच के वो परेशान हो रहा था। और एक समय आया कि पत्नी को कहने लगा कि अब तो महीनों का समय बीत गया है, अब तुम्हें मेरे घर पे चलना चाहिए। उसके माता पिता से मिलकर वह उसे अपने घर पे लाता है। लाने के बाद वह स्त्री वहीं पे रहने लगती है। धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था। अब बनिया फिर से कारोबार शुरू करता है। तब तक पता चलता है कि एक और बनिया गांव में अपना कारोबार शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से अब सारे लोग फसल तो उसी से बेच रहे हैं। अब वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वे रात के समय में जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि गांव समाज के सारे लोग फसल तो उसी से बेच रहे हैं, अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो मैं आज भी अपने कामों में सफल होता। अब तो गांव समाज के सारे लोग उसी से फसल बेच रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे वह इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ और वे एक गुरु के पास गया और गुरु उससे मिले और वे गुरु कहने लगे कि क्या हुआ बनिया, तुम बताओ। तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, क्या बताऊं,
मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, दुविधा चल रही है। आखिर मेरा जीवन दिन प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। आप मुझे बर्बादी होने से बचा लो। उन्होंने कहा कि लेकिन किस प्रकार तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, जरा मुझे ये बात को बताओ। तभी वह कहता है कि मेरा जीवन इस प्रकार बर्बाद हो रहा है कि मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता था और मैं पहले सफल भी हो चुका था। मैं अच्छी खासी फसल खरीद रहा था और बाजार में ले जाकर बेच रहा था। दिन प्रतिदिन मैं कामयाबी को हासिल कर रहा था। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई और मैंने अपनी पत्नी के पास पहुंचा। मेरी पत्नी ने 1 महीने तक कोई काम करने से मना किया और उसने कहा कि तुम मेरे साथ समय व्यतीत करो। अगर तुम मेरे साथ समय व्यतीत करते हो तो मेरा जीवन अच्छे से बीतेगा, क्योंकि तुम मेरे साथ समय कभी व्यतीत करते भी नहीं हो। ये बात जब उन्होंने सुना तो गुरु कहने लगे कि ये तो अच्छी बात है, पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए। उनके जीवन में दुख और सुख धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये बात सुनने के बाद वह बेचारा कहने लगा कि हे गुरु, तो आप ही बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरु कहने लगे कि लेकिन क्या हुआ है, आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी दुविधा आ चुकी है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो? क्या तुम अन्नदाने खा नहीं पा रहे हो या तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन गरीबी आ रही है? ये बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि हे गुरु, अभी तक मैंने जितना सारा मुनाफा कमाया, मैंने तो बहुत सारी संपत्ति ही बना लिया। मेरे जीवन में कोई भी दुविधा नहीं आ सकती है, किसी भी प्रकार को गरीबी नहीं आ सकती है। लेकिन मैं एक बात तो जानता हूँ कि अगर मैं ऐसे ही कारोबार धीरे धीरे बंद कर दिया तो मेरा जीवन और ज्यादा बर्बाद होता चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि लेकिन तुम जब व्यापार का काम नहीं करते थे, उससे पहले भी तुम्हारी जिंदगी तो चली रही थी। उसने कहा कि हे गुरु, ये बात तो सही है, मैं मानता हूँ कि जीवन को चलाने के लिए न कोई तो कारोबार करना ही पड़ता है और जिंदगी बिना कारोबार के चलती नहीं है। गुरु कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है। तुम्हारे जीवन में ये सब हो रहा है कि तुम अपने कारोबार में तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन पहले जैसे तुम फसल को नहीं खरीद पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई और भी फसल खरीदने आ चुका है जो तुमसे ज्यादा वे दाम को दे रहा है और वे दिन प्रतिदिन तुमसे ज्यादा ही फसल को खरीद रहा है। लेकिन तुम ये बात अपने माता पिता से बताना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे और कहेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम भी उसके जैसे बराबर दामों में खरीदना शुरू कर दो ताकि तुम भी उसके जैसा अच्छे व्यापार करना शुरू कर लो। लेकिन तुम तो पहले लोगों को हमेशा ठगने की प्रयास किया करते थे और रात के समय में सोचते थे कि मैं ऐसे दामों में फसल को खरीदूंगा और मैं ऐसे बन जाऊंगा। कि तुम्हारे सोचने की पूरी शक्ति तुम्हारे ऊपर काम कर रही थी, इसलिए तुम तो बहुत ज्यादा खुशहाल लग रहे थे और गांव समाज में भी ये कह रहे थे कि सोचने से बहुत कुछ होता है और मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो रही है। धीरे धीरे ये सब बात तुम अपने घर परिवार के लोगों से बताना भूल गए थे और तुम जानते थे कि सोचने से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं मिलता है, बस करने से मिलता है। और वही हुआ, तुम तो अपने सोचने की शक्ति पर ध्यान देते रहे और तुम्हारा जो भी तुम्हारे साथ व्यापार कर रहा है वे तुमसे आगे बढ़ता चला गया। गुरु ने उसे सब बात बताया और कहा कि देखो, उसके जैसे बराबर दामों में तुम्हें फसल खरीदना होगा और उससे ज्यादा ईमानदार बन के तुम्हें फसल खरीदना होगा। और तुम्हें ये नहीं सोचना होगा कि हम जितना रेट रात के समय में सोचेंगे और हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, वैसा नहीं होता है। व्यापार ऐसा होता है कि हम कभी उसमें हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो कभी हम नीचे आ जाते हैं, कभी हमें नुकसान होता है तो कभी हमें मुनाफा होता है। गुरु को यह बात सुनने के बाद उसके दिमाग में ये बातें चल ही नहीं रही थी और वे सोच रहा था कि गुरु को बात मानने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि गुरु को बात अगर हम मानेंगे तो गुरु कह रहे हैं कि उसके जैसे बराबर दामों में तुम्हें फसल खरीदना चाहिए। अगर उसके जैसे बराबर दामों में तुम फसल खरीदते हो तो तुमसे भी लोग बेचना शुरू कर देंगे। वे जैसे घर पे आया तो सोचने लगा कि गांव समाज तो पहले मेरे को जानता था, सारे लोग मेरे से फसल बेचते थे, लेकिन आजकल के समय में सारे लोग उससे फसल बेच रहे हैं, आखिर क्या बात है। तभी वह उसका पीछा किया। जैसे वो पीछा किया तभी पता चला कि वह बेचारा बहुत ज्यादा ईमानदार है, किसी को थोड़ी सी ज्यादा पैसे दे देता है और उनकी मदद भी कर देता है, जिसकी वजह से लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कहा करते हैं और सारे लोग उसी से फसल बेचते हैं। ये बात उसके अंदर चल रही थी। अब उसे लगने लगा कि हमें भी लोगों को मदद करना चाहिए और हमें सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सोचते रहेंगे कि हम और ज्यादा अमीर बन जाए तो हम अमीर नहीं बन सकते हैं, बल्कि हमें मेहनत करना होगा। जिसके चलते वह
और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी लोग अभी भी उससे फसल बेचने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि उसका कारोबार और उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। वे उसके व्यवहार से सारे लोग हार चुके थे, परेशान हो चुके थे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो व्यापारी नया था, इससे ज्यादा अमीरी में वो चला गया। अब वो उससे जलने लगा और कहने लगा कि ये बेचारा तो पहले कोई फसल नहीं खरीदता था, लेकिन अब धीरे धीरे अमीर बन गया। अब वो अपने माता पिता से कहने लगा कि ये सब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। गांव समाज के सारे लोग उसी से फसल बेच रहे हैं और मेरे से नहीं बेच रहे हैं। अब वो बेचारा बनिया हर थाक के बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं फिर से ज्यादा सोचना शुरू करता हूँ, सोचने से हमें सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन वो जितना सोचता रहा वे नीचे चला गया और उसे सोचने से कुछ नहीं मिला। गुरु ने जब ये कहानी को पूरी तरह से सुनाया, वे शीर्ष कहने लगा कि हे गुरु, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि हे बेटे, इसका यही मतलब है कि सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। अगर तुम ज्यादा सोचने में समय लगा देते हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा और तुम हमेशा नीचे चले जाओगे। इसलिए तुम्हें सोचने को छोड़कर तुम्हें काम पे ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग हमसे क्या चाहते हैं और हमें भी लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए और लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। गुरु ने जब ये सब बात को बताए, वे लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मुझे समझ में आ गया, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। ये बात सुनने के बाद वह शीर्ष चुप हो गया और वे अपने मार्ग पे चला गया। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हम भी ज्यादा सोचने लगते हैं और सोच सोचकर हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि सोचने से हमें सब कुछ मिल जाएगा और सोचने से हमें बहुत सारी चीजें हासिल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सोचने के साथ साथ हमें काम भी करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।